वेलकम टू बूस्ट माई टैलेंट। आज के वीडियो का टाइटल है द कंप्लीट गाइड टू एजुकेशन लोन इन इंडिया। टॉपिक बहुत ही एजुकेशनल है। ये एजुकेशन लोन बहुत लोग लेते हैं। हमें इसका पूरे प्रोसेस को और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं वो क्या होती हैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाना है और आपको वो देखना है कि उस लोन को आप कैसे एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके हाथ में आपके ड्रीम कॉलेज का एडमिशन लेटर है और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन उसी खुशी के साथ एक छोटी सी टेंशन भी आती है कि इतनी हाई फीस हम कैसे पे करेंगे। अगर आप एजुकेशन लोन के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कोलेट्रल, मोराटोरियम, फ्लोटिंग रेट जैसे शब्दों से डर लग रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज बूस्ट माई टैलेंट के इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंप्लीफाई करेंगे। नो जार्गन्स यूज्ड, जस्ट फैक्ट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एजुकेशन लोन? सिंपल भाषा में समझते हैं कि एजुकेशन लोन एक बैंक से स्टूडेंट को मिलने वाला एक स्पेशल लोन है जिसके लिए आपके पेरेंट्स या गार्जियन को एप्लीकेंट या गारंटर जिसको बोल सकते हैं हम, वो बनते हैं। ये आपकी ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल फीस, आपकी एग्ज़ाम फीस का खर्चा कवर करने के लिए होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसकी ईएमआई मंथली पेमेंट्स जो है वो आपकी पढ़ाई ख़त्म होने और जॉब लगने के बाद से स्टार्ट होती हैं। तो चलिए एजुकेशन लोन को समझते हैं 4 स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कौन एलिजिबल है। तो बेसिकली अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आपको एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, या तो इंडिया का या इंडिया से बाहर का भी बट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज जिसमें एडमिशन मिल गया है, तो आप एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? मेनली आपका एडमिशन लेटर, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, पैन कार्ड, आपकी एकेडमिक मार्कशीट्स और आपके जो को एप्लीकेंट हैं, पेरेंट, ब्रदर, फैमिली में जो भी आपके को एप्लीकेंट हैं, उनका इनकम प्रूफ जैसे कि सैलरी स्लिप और उनकी इनकम टैक्स रिटर्न, ये एज अ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। स्टेप नंबर 2, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। वो टर्म्स हैं कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी। बड़े लोन्स के लिए बैंक आपसे लोन के बदले में कोई प्रॉपर्टी या एफडी जैसी चीज गारंटी मांग सकते हैं। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि 7.5 लाख तक के लोन अक्सर अनसिक्योर्ड यानी बिना किसी कोलेट्रल, बिना किसी सिक्योरिटी के लिए आपको मिल सकता है। सेकेंड टर्म, मोराटोरियम पीरियड, इसको हम हॉलीडे पीरियड भी कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये आपका कोर्स ड्यूरेशन, जो आपका 3 साल की डिग्री या 2 साल की या 4 साल की डिग्री, उसके बाद 6 महीने, उस कोर्स के बाद 6 महीने से 12 महीने तक का हो सकता है। ये बैंक की तरफ से आपको छूट मिलती है कि इस टाइम पर आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है ताकि आप अपना फोकस अपनी एजुकेशन पे और उसके बाद एक अच्छी जॉब पे कर सकें। थर्ड, इंटरेस्ट रेट्स, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट्स। फिक्स्ड रेट का मतलब है कि पूरे लोन पर एक जैसा इंटरेस्ट लगता है। सो फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख का लोन लिया है और उस पर फिक्स्ड रेट है 10%। सो 10% का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके आप उस पर निकालेंगे तो कंप्लीट 5 लाख की जो आपकी साइकिल बनेगी आपको वो उसके हिसाब से पे करना है। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट मार्केट के हिसाब से बदल सकता है। अगर आप फ्लोटिंग रेट को ऑप्ट करते हैं लोन लेते समय, तो जनरली क्या होता है कि फ्लोटिंग रेट अगर मार्केट में आगे चल के एजुकेशन लोन के रेट बढ़े तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। अगर आगे चल के एजुकेशन लोन के रेट कम होते हैं तो आपकी ईएमआई की टोटल अमाउंट भी कम हो जाती है। तो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, ये 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो आप ऑप्ट करते हैं जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे हम समझते हैं कहाँ अप्लाई करें, पब्लिक बैंक में करें, प्राइवेट बैंक में करें या एनबीएफसीज में करें। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले पब्लिक बैंक्स जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक्स, ये पब्लिक बैंक्स हैं। इनका इंटरेस्ट रेट सबसे कम होता है
और रीपेमेंट के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन प्रोसेस अक्सर यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है और डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे जो प्रोसेस है लोन लेने का वो थोड़ा फास्ट होता है और सर्विस भी थोड़ी बेटर हो जाती है, मगर इनके इंटरेस्ट रेट पब्लिक बैंक से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। द थर्ड वन इज NBFC, जैसे एवांस है, HDFC क्रेडिलिया है। ये बहुत ही फास्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं और कोलेट्रल के रूल्स भी आसान होते हैं, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। और लास्ट पार्ट हमारे इस पूरे एजुकेशन लोन को समझने का है EMI एंड टैक्स बेनिफिट्स। आपकी EMI मोराटोरियम पीरियड के बाद शुरू होगी और जो भी आप लेते हैं फिक्स या फ्लोटिंग रेट पे, उसके हिसाब से मंथ ऑन मंथ आपको वो पेमेंट करनी है। सेकंड, टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपको क्या हो सकते हैं? आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के अंडर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 3 गलतियां हैं जो इस पूरे लोन प्रोसेस में कई बार लोग कर देते हैं, तो ये अब बोनस पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। वो गलतियां क्या लोग कर लेते हैं? पहला कि लोन एग्रीमेंट को बिना ध्यान से पढ़े साइन कर देते हैं। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे चल के आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, सो ऑलवेज रीड द डॉक्यूमेंट। दूसरा कि आप केवल इंटरेस्ट रेट को देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट रेट कम है, चलो इससे हम लोन ले लेते हैं। आपको उनके दूसरे चार्जेस जैसे प्रोसेसिंग, फाइल चार्ज और भी इनके चार्जेस होते हैं, उनके बारे में भी पूछना चाहिए जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं। और तीसरा, कई बार कुछ डॉक्यूमेंटेशंस दिखा के लोग ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा लोन ले लेते हैं, जिससे ओवरऑल EMI और इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है और आगे चल के आपको लॉस भी हो सकता है। तो होपफुली आप इस लोन के कंप्लीट प्रोसेस को समझ गए होंगे। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को इजी टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप समझिए कि एक एजुकेशन लोन एक बोझ नहीं है, एक पावरफुल टूल है। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने फ्यूचर पर करने जा रहे हैं। बस ज़रूरी ये है कि आप एक इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल बोरोवर बने। तो इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट और पेरेंट के साथ शेयर करें जो एजुकेशन लोन लेने का प्लान कर रहे हैं और उनको इसकी कंप्लीट नॉलेज अभी तक नहीं है। आपका एक शेयर उनकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बना सकता है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर्स अहेड। थैंक यू।